फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट हमने शुरू किया हुआ है। तो इससे पहले 3 वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई हैं इंट्रोडक्शन पे। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वो ओपन करके देख सकते हैं। तो चलें आज हम स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे जो टॉपिक है फिज़िक्स का, फर्स्ट टॉपिक नेचुरल फ़िलॉसफ़ी है। तो नेचुरल फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, इसको अगर हम शॉर्टकट कहें तो इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर। नेचर फ़िलॉसफ़ी को हम कहते हैं नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर से क्या मुराद है, हमारे गिर्द जो कुछ भी है, सनराइज सनसेट, मून राइज मून सेट, और आप देखते हैं क्लाउड्स, रेनबो, बारिश का होना, और बहुत सारी एक्टिविटी जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, मशीनों का चलना, हीट, साउंड, लाइट, करंट, ईटीसी, ये सब चीज़ों को जो डिस्कस करती है साइंस, उस साइंस को हम कहते हैं नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। मतलब शुरू में स्टार्ट जब हुआ, आगाज़ हुआ साइंस का, तो आगाज़ इस तरह से हुआ था कि इंसान ने पहले ऑब्ज़र्वेशन करना शुरू की, मुशाहदा किया। जब ऑब्ज़र्वेशन की तो उसके बाद सोचना शुरू कर दिया ऐसा क्यों होता है, और फिर उसकी रीज़न जवाब आंसर दिया कि ऐसा क्यों होता है, लॉजिकली आंसर दिया, और फिर जितने भी डिसऑर्डर्ड फैक्ट थे उसको ऑर्डर में लेकर आया, और इसके नतीजे में एक हमारे पास शाख, एक ब्रांच बन गई। उस ब्रांच का हम नाम रख देते हैं नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। अब इसके अंदर सब कुछ ही था, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फिज़िक्स, ईटीसी, सारी साइंसेस इसके अंदर ही आती हैं। मतलब इंसान ने जब सोचा शुरू में, तो इसने देखा कि हीट क्या होती है। किसी चीज़ को आग लगाएं, 2 पत्थर को अगर रब करें, रगड़ करें, तो चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है, तो ये हीट थी। फिर मैटर था, मैटर डिफरेंट बिहेव करते थे, मैटर के बारे में देखा। ह्यूमन बीइंग में देखा तो ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहा था, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे थे, मेटाबॉलिज्म, ईटीसी, हार्ट, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी डूइंग इट्स फंक्शन। तो हर बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। ये बायो का नॉलेज आ गया। जो हीट मैटर का बताया वो फिज़िक्स का नॉलेज था। 2+2 4 होता है, इस तरह की साइंस, इसको समझना, इसको मैथ कह दिया, ठीक है। फिर 2 गैसेस को मिला दें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला दें तो वाटर बन जाता है, ये केमिस्ट्री थी। तो ये बहुत सारा नॉलेज हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो गया स्टार्टिंग पे। तो क्या किया इन साइंटिस्ट ने, इन तमाम नॉलेज को अलग-अलग कर लिया। किसी को फिज़िक्स में रख दिया, कुछ को बायो में रख दिया, कुछ को मैथ में, कुछ को केमिस्ट्री में रख दिया। तो ये ऑर्डर तरतीब दी। तो बेसिकली हर साइंस का एक पर्पस है कि जितना भी डिसऑर्डर्ड फैक्ट्स हैं, जितने डिसऑर्डर्ड नॉलेज है, उसको एक ऑर्डर्ड में, तरतीब में लेकर आना, ये पर्पस है। फिज़िक्स का भी यही पर्पस है। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया। नेचर फ़िलॉसफ़ी क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये स्क्रीन पे चल रही है, आप देखें, इसकी भी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। मैन हैज़ स्टार्टेड टू थिंक, ऑब्जर्व एंड रीजन द वर्ल्ड अराउंड हिम, एंड ही स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द फैक्ट्स about nature in disordered fact about nature into ordered fact. This result into a single discipline. That discipline is known as natural philosophy. तो क्या हुआ, इंसान ने जब सोचना शुरू किया, थिंक करना शुरू किया, फिर उसके राउंड जितनी भी चीज़ें थी उनकी लॉजिक देना शुरू कर दी, और फिर और डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाना शुरू कर दिया। तो इसके नतीजे में एक साइंस हमारे पास आई, उस साइंस का नाम हम नेचुरल फ़िलॉसफ़ी रख लेते हैं। तो अब नेचर फ़िलॉसफ़ी में इसको बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। अब इसकी जो 2 कैटेगरीज हम रखते हैं, नंबर 1 होती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसी साइंस जो बायो से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स को स्टडी करती हैं। दूसरा इसका पार्ट था फिज़िकल साइंस। फिज़िकल भी नाम से ही जाहिर है कि ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है। तो ये 2 पार्ट्स हमने बना लिए। हमने देखा कि इस नेचर साइंस के अंदर सारे ही फील्ड आ रहे थे, सारे ही नॉलेज आ रहा था। इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। कुछ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों का नॉलेज था,
और कुछ बेजान, दो ही कैटेगरी बनी। बेजान को फिजिकल में रख दिया, जानदार को हमने बायोलॉजिकल साइंस में रख दिया। अब ये जो फिजिकल साइंस आ रहा है इसके अंदर अब क्या क्या आ रहा था, इसके अंदर केमिस्ट्री भी आ रही थी, इसके अंदर मैथ भी आ रही थी, इसके अंदर फिज़िक्स भी आ रही थी एंड बहुत सारी ब्रांचेस इसके इनसाइड आ रही थी। तो इसके अंदर हमने अब जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़िज़िक्स। हम फिज़िक्स को पढ़ने जा रहे हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आगे देखेंगे। तो फिज़िक्स आज का हमारा बुक का नाम भी है, टॉपिक भी है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स बेसिकली फंडामेंटल पार्ट है साइंस का, हम इसको कहते हैं फिज़िक्स फंडामेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल बेस्ड साइंस है। तो फिज़िक्स को हम कहते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन किया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। फिज़िक्स फंडामेंटल और एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अब होती क्या है फिज़िक्स, फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय फिज़िक्स और डिफ़ाइन फिज़िक्स। फिज़िक्स में सिर्फ दो ही बातें होती हैं, एक मैटर, दूसरा एनर्जी। सिर्फ इन दो बातों को हम डिस्कस करते हैं। इसको अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन, आइंस्टाइन की इस क्वेश्चन से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइंस्टाइन की बहुत फेमस क्वेश्चन है, E इज़ इक्वल टू mc²। ये बहुत फेमस, बहुत मॉडर्न साइंस में बहुत रेवोल्यूशनरी क्वेश्चन है। इसके मुताबिक E एनर्जी है, M मैस है। एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें बताती है। तो फिज़िक्स को इस क्वेश्चन से डिफाइन किया जा सकता है, फिज़िक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी, मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज फिज़िक्स। फिज़िक्स एनर्जी को, मैटर को और इनके दरमियान रिलेशन को स्टडी करती है। रिलेशन का मतलब ये है कि मैस एनर्जी में, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये हमने फिज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन देख ली।